नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस 21st सेंचुरी के टाइम में हर कोई व्यक्ति अपने पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करना चाहता है। इस पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ऑनलाइन काम करना पड़ता है तो कहीं ऑफलाइन काम करना पड़ता है। कई बार वर्चुअल सेटिंग में काम करना पड़ता है, कई बार वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, कई बार वर्क इन होम करना पड़ता है। कई बार घंटों की फिजिकल सेटिंग देनी पड़ती है तो कई बार खुद फील्ड में जाके काम करना पड़ता है। कई बार आप गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं तो कई बार आप खुद अपने आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो आप किसी भी मोड में काम करें, किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे काम करें, किसी भी प्रोफेशन में काम करें, अल्टीमेटली आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ और खुद के साथ। और जब जब ये इंटरेक्शन होगा तो मचेगा शोर। ये शोर, ये नॉइज़ जो एनवायरनमेंट में है, जो विदिन है, जो इमोशनल है, जो सोशल है, कई बार साइको सोशल है और कई बार इंटरेक्शन से निकला हुआ शोर है। ये शोर आपको हिलाता है, आपको थकाता है, आपको फ्रस्ट्रेट करता है। ये शोर आपको मजबूर करता है सोचने पे कि आपको सब कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये शोर आपको मजबूर करता है एक ऑप्शन सोचने में। जब आप लगातार मोबाइल पे, फ़ोन पे और कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते हैं या टेलीविज़न को लगातार देखते हैं तो एक वक्त आता है जब चीज़ें हैंग होना शुरू हो जाती हैं। जब चीज़ें हैंग होती हैं आपके पास सोल्यूशन है उनको रीबूट करने का। तो क्या आपको खुद पता है कि अगर आपका सिस्टम हैंग हो जाए, अगर आप काम करते करते थक जाएं, अगर आप किसी के व्यवहार से परेशान हो जाएं, अगर आप लोगों से इंटरेक्शन में तंग हो जाएं, तो क्या आपके पास अपना कोई रीबूटिंग सिस्टम है या नहीं? तो आज का वीडियो फोकस करने वाला है एक ऐसी टिप पे जो किसी भी वर्ग के, किसी भी श्रेणी के, किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति को मदद करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए फिनलैंड ने वो क्या एक्सप्लोर किया जो हर वर्ग के व्यक्ति को, हर तरीके के व्यक्ति को मदद कर सकता है अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने में, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने में, अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में और अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से डेवलप करने में। तो आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ साइलेंस। तो जिस तरह से आपका मोबाइल हैंग होता है, आप उसको स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑन करते हैं और सारी चीज़ें रीइंस्टेट हो जाती हैं, ठीक इसी तरीके से जब आप काम कर कर के थक जाते हैं, लोगों से इंटरैक्ट कर कर के थक जाते हैं, तो आपकी बॉडी को भी चाहिए एक रिवाइविंग सिस्टम। आपकी बॉडी को भी चाहिए एक तरीका जिससे वो अपने आप को रीइंस्टेट कर सके। तो ये है साइलेंस। तो हर वो व्यक्ति जो आपके साथ कम बात करता है या नहीं बात करता है तो कतई ये ना सोचे कि उसको कुछ नहीं आता, बल्कि वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत एम्पावर्ड है कि उसको पता है किस तरह से द आर्ट ऑफ बीइंग साइलेंट को यूज़ करना है। किस तरह से द आर्ट ऑफ बीइंग साइलेंट आपको मदद कर सकती है आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिलेशनशिप, आपके आउटपुट को बढ़ाने में और आपको एक बेटर वर्जन बनाने में। तो द पावर ऑफ साइलेंस ये कहता है, फिनलैंड ने पीछे कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने साइलेंस को एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ किया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स को डेवलप किया जो फिनलैंड के उन सीनिक ब्यूटी के बारे में बताते थे जहाँ पर आप एक तरीके के साइलेंस को महसूस कर सके। एक ऐसा अट्रैक्शन जो साइलेंस से व्यक्तियों को मिला रिलैक्स होने में, जिससे उन्हें अट्रैक्ट किया कि उन्हें फ़िनलैंड जाना चाहिए, उन पर्टिकुलर जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए जो उन्हें दुनिया के शोर से दूर ले जाए, जो उनके विदिन शोर को कम कर दे। राइट? तो आप देखें जो पावर ऑफ साइलेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके इतने बेनिफिट हैं कि वो केवल फ़िनलैंड जाके ही कम नहीं हो सकते, बल्कि आप उसे अपनी लाइफ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करके उन फ़ायदों का पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो जो पहला फ़ायदा है टू बीइंग साइलेंट, तो जब हम कह रहे हैं पावर ऑफ साइलेंस, इसका मतलब है वो वक्त जब हम इंटेंशनली, कॉन्शियसली कुछ ना सोचें, किसी से इंटरैक्ट ना करें, किसी भी फिज़िकल, किसी भी मेंटल, किसी भी इमोशनल सिचुएशन में अपने दिमाग को इंडल्ज ना करें। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द पोजीशन ऑफ बीइंग साइलेंट। और जब आप शांत हैं, आप बिल्कुल किसी भी तरीके के इंटेंशनल मोड ऑफ इंटरेक्शन में नहीं हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हो। तो अगर जब आप शांत रहते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे पहला फ़ायदा वो ये कि ये आपके ब्रेन सेल्स को जनरेट करता है। तो ऐसा रिसर्चेस बताती हैं, सन 2013 में रिसर्च ने कोट किया है कि जब आप 2 घंटे लगातार साइलेंट रहते हैं तो आपके ब्रेन में नए ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं, और जब ये ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं तो ये डिफरेंशिएट होते हैं एज न्यूरॉन्स और फिर इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके ब्रेन सिस्टम के साथ, और आपकी मेमोरी, आपकी रिटेंशन, आपकी लर्निंग,
आपके अटेंशन को एम्पावर करते हैं, क्योंकि नाउ दे आर पार्ट ऑफ योर ब्रेन सिस्टम एंड दे डू वर्क एज द नॉर्मल न्यूरॉन्स डस, राइट। इसके बाद जो दूसरा बड़ा फ़ायदा, अगर आपने सुना हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी, ब्रेन का अपना एक अपना मोड होता है, डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ वर्किंग, राइट, ब्रेन। तो आप जब बिल्कुल आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, साइलेंट की पोजीशन में होते हैं, जब आप एक्टिवली और इंटेंशनली किसी भी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं हैं, तो ब्रेन को फ्रीडम मिलती है टू एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन which you have collected from internal and external world। तो आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई हैं, अब ब्रेन इनको एक्सप्लोर करता है। ब्रेन को वो टाइम का फ्रीडम मिलता है जिसमें वो एनालाइजिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जनरेट करता है। तो आप जितना दिमाग को शांति देंगे, आपकी एनालाइजिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी होंगी, आप उतना अच्छा कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, आप उतना अच्छा रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आप देखिए कितने टैंजिबल बेनिफिट हैं ऑफ बीइंग साइलेंट, जो शायद हम बहुत गहराई से नहीं सोचते। इसके साथ साथ रिसर्चेस बताती हैं कि जब आप शांत होते हैं तो ये आपके स्ट्रेस को और आपके टेंशन को रिलीज़ करते हैं, रिमूव करते हैं। डे टू डे लाइफ में जो इतना शोर है हमारे चारों तरफ, वो आपके ब्रेन को बार बार फोर्स करता है, प्रेशराइज करता है, जिससे टेंशन क्रिएटिंग और स्ट्रेस क्रिएटिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं, डोपामिन की सिक्रीशन कम होती है। यहीं पर जब आप अपने ब्रेन को साइलेंट कर देते हैं, आप कुछ नहीं सोचते, किसी से बात नहीं करते, साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ब्रेन को अपॉर्चुनिटी मिलती है स्ट्रेस को रिलीव करने में। ऐसा एक रिसर्च बताती है कि अगर आप 2 मिनट का साइलेंस प्रैक्टिस करें, वो बेहतर होता है किसी भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक को सुनने से, जो आपको मदद करता है आपके टेंशन को, आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने में। तो आप देखें इतने महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है ऑफ बीइंग साइलेंट। तो अगली बार जब कोई शांत रहे तो उसको हल्के में बिल्कुल ना ले, बल्कि उसको एम्पावर्ड समझिए कि उसके अंदर शक्ति है। द प्रैक्टिस जो एक आर्ट है साइलेंस को यूज़ करने की, उसको प्रैक्टिस करने की, राइट। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो जब आप साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी रिफ्लेक्टिव स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप एनालाइजिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप होती है, आप इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, आप नए नर्व सेल्स को बढ़ाते हैं। और टेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी ये बताती है कि आप दिन रात जो काम करते हैं उससे कई कॉग्निटिव रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, कम होते हैं, डीजनरेट होते हैं। लेकिन जब आप साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेंटल फैकल्टीज़ और आपकी जो मेंटल रिसोर्सेज हैं वो रिस्टोर होने का काम करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी नो थ्रू अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी। तो ये हर वो बात जो मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, ये पूरी तरीके से मेडिकली प्रूवन है, रिसर्चेस के थ्रू प्रूवन है, जो कई सालों से की जा रही है। तो आज ज़िंदगी के इस इंटरनल और एक्सटर्नल शोर को कम करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छा करने के लिए और अपने एक अच्छे बेटर वर्जन को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि मैं और आप और हम जैसे करोड़ों लोग प्रैक्टिस करें साइलेंस के इतने महत्वपूर्ण गुण को, राइट। तो आप सोचेंगे कैसे करें, क्योंकि अगर आप ये कहें कि मैं 2 घंटे या 2 मिनट शांति से बैठ जाऊं, तो मैं आपसे बेट लगा सकती हूं अगर ये प्रैक्टिस्ड फिनोमेना नहीं है आपके लिए, तो आप जैसे ही आंखें बंद करेंगे आपको हर वो चीज़ याद आएगी जो आपके लिए कतई इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको हर जगह अपनी ज़रूरत महसूस होगी जिसके बिना, आपके बिना भी जहाँ काम चल सकता है। तो वो क्या करें जो आपको मदद करे प्रैक्टिस करने के लिए द आर्ट ऑफ बीइंग साइलेंट, और इस साइलेंस को आप कैसे प्रैक्टिस कर पाएँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योगा एंड मेडिटेशन। ये बहुत मुश्किल हो सकता है बिगिनर्स पर, लेकिन शुरुआत करें कुछ मिनटों से, फिर उसको कुछ और एडिशन करें डे बाय डे, और कोशिश करें अपने दिमाग को रिलैक्स करें थ्रू योगा एंड मेडिटेशन, थ्रू डिफरेंट पोस्चर्स, थ्रू डिफरेंट योग क्रियाएं जो आपको मदद करेंगी अपने दिमाग को शांत करने में, एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट, एक इमोशनल एनवायरनमेंट से दूर करने में जो आपके दिमाग के मेंटल फैकल्टीज़ को बार बार डिस्टर्ब करती हैं। तो जब आप रिलैक्स होंगे तो आप किसी भी तरीके के तनाव से मुक्त रहेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है हमारी 21st सेंचुरी का, और ड्यूरिंग द कोविड जो हम सब के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आया है, वो है यूसेज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप देखें
हमारे साथ एक शेडो पर्सनैलिटी चलती है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे, भले ही आप कुछ लेना भूलें ना भूलें, लेकिन आप अपना फ़ोन अपने साथ ज़रूर कैरी करते हैं। और यही वो प्रैक्टिस है कि आप जब सोने भी जाते हैं तो आपके तकिए के नीचे, आपके पिलो के नीचे आपका फ़ोन ज़रूर होगा। तो सच मानिए, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ करना रेगुलेटेड और कंट्रोल फॉर्म में आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर हम इसको ज़िम्मेदारी से यूज़ नहीं करेंगे तो जो टेक्नोलॉजी मुझे और आपको फैसिलिटेट करने के लिए आई है, वही हमको ख़त्म भी कर सकती है। तो आज देखें, आज के टाइम में इतने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हैं, इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमको अपनी आप को रेगुलेट कैसे करना है। तो अपने डिजिटल आवर्स को और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करें, कंट्रोल करें और अपना डिजिटल शेड्यूलिंग करें। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एक दिन में आपको कितने घंटे कंप्यूटर पे काम करना है, कितने घंटे टीवी देखनी है, कितने घंटे आपके मोबाइल के होने चाहिए, आपका स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए। क्योंकि ये वो स्ट्रेस है, ये वो नॉइस है जो दिखेगा नहीं, लेकिन इंटरनली आपको बहुत वीक कर सकता है। टेक्नोलॉजी आपको फैसिलिटेट करने के लिए है, फ्रस्ट्रेट करने के लिए कतई नहीं है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अपने लिए रियल मी का टाइम ज़रूर निकालिए, जहां आप खुद को एक्सप्लोर कर सकें। आपका मी टाइम होना चाहिए जहां वो करें जो आप खुद करना चाहते हैं। आप शांत बैठ सकते हैं, आप एक अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, या आपका कोई भी वो तरीका हो सकता है जो आप पर कॉन्सेंट्रेट करे, जिसमें आप अपने रियल सेल्फ को फोकस कर सकें। सो आई होप दिस विल हेल्प। तो आज इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आप तक उन फैक्ट्स को पहुंचाने की जो साइलेंस को प्रैक्टिस करके आपकी और मेरी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग को बढ़ा सकते हैं, हमें एक बेटर बीइंग बनाने में मदद कर सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। और कोशिश रहेगी कि साइलेंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश आप दिन प्रतिदिन इंटेंशनली करें, ताकि जो डिजिटल मीडिया का शोर है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो शोर है, हम उसको कम करते हुए अपने बेस्ट पोटेंशियल को अचीव कर पाएँ। आई होप दिस विल हेल्प। अगर आपके पास इसके अलावा ऐसा कोई भी और टिप है जो मदद कर सकता है हम सबको इस इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइज़ को कम करने में और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन है जो मुझे और आपको मदद कर सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर और एम्पावर होने में, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे चैनल और मेरे द्वारा शेयर किए गए कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हर उस व्यक्ति को मदद करें इस नॉइज़ को कम करने में जिसे आप चाहते हैं, जिसकी प्रोडक्टिविटी, जिसकी स्माइल, जिसकी लाइफ और जिसका रिलेशनशिप बेहतर हो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।